मनोयोग के चार भेद कौन कौन से हैं? मनोयोग, मन योग 15 बताए थे, उसमें से जो मन के चार भेद हैं मन योग के, कौन कौन से? सत्य हाँ। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग हाँ। और और व्यवहार। व्यवहार मनोयोग। व्यवहार, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार, ये चार मनोयोग के, और वचन योग के भी चार ऐसे ही हैं। दूसरा प्रश्न है, औदारिक मिश्र काया योग कब और क्यों होता है? औदारिक मिश्र काया योग किस स्थिति में होता है? आधारिक शरीर, हम्म। आधारिक शरीर और आधारिक शरीर जब अभी आहार, पूरा तेज शरीर के साथ जब होता है तो होता है, औदारिक मिश्र, जब तक आधारिक पूरा आधारिक शरीर नहीं बनता तब तक आधारिक शरीर रहता आपको बताया था कि नहीं नहीं हुआ। अपर्याप्त अवस्था में, जब तक पर्याप्ति हम्म, पूर्ण नहीं हुई, पूरा नहीं औदारिक होती शरीर तब अभी तक कुछ होता है, रचना में है, तो तब उस तक समय होता है। कार्बन शरीर का सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए औदारिक मिश्र का योग है। ये प्रोसेस चल रही है शरीर बनने की, औदारिक शरीर अभी पूरा हुआ नहीं, अपर्याप्त है, और उस समय कार्बन शरीर के सहयोग के साथ ये संरचना चल रही है, तो वो औदारिक मिश्र का योग है। केवली समुद्घात के समय कौन सा काय योग होता है? जब केवली समुद्घात होती है तो बीच में कुछ समय, उस समय कौन सा काय योग होता है? कर्म ही हम्म। बाकी रहते हैं। अरे, है। फार्मन से। ये हाँ, कार्बन कर्म ही काय रहते हैं। योग, कार्बन हाँ। काय योग, उस समय कर्म। उदाहरण काय का योग नहीं है, हाँ जी, हाँ कार्बन जी, का ये सिर्फ। कर्म। हाँ जी। अगला है प्रश्न, पांच प्रकार के ज्ञान कौन कौन से? ज्ञान तो वैसे है कि तो उसके भेद पांच हैं, उनके नाम बताने हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ये तो ज्ञान और मन पर बुद्धि मन ज्ञान। पर ज्ञान, विज्ञान और केवल। हाँ, केवल ज्ञान। तो ठीक है, तो सभी को याद है। फिर है भाव कर्म किसे कहते हैं? भाव कर्म। जो कर्म भावों के साथ बनता है। हाँ, भाव कर्म तीन तरह के बताए थे आपको, वृत्ति कर्म, बताया भाव था। कर्म और ये शरीर आदि, ये तीन संयोग है ना, तो उसमें ये भाव कर्म क्या है, कौन करता है? कल बताया था उसको अच्छी तरह से। भाव जी कर्म जी। शरीर ही करता है। आत्मा का, भाव कर्म करता कौन है? आत्मा करती आत्मा ही करती है, लेकिन स्वभाव में ना होते हुए, जब वो अपने स्वभाव में वे नहीं है, भाव में जाते, पर भाव वे में है, भाव में। तो वो राग द्वेष करती है, वो राग द्वेष आदि भाव कर्म है। राग या द्वेष आदि भाव कर्म है, जो कि आत्मा का स्वभाव नहीं है, परंतु अज्ञानता में विभाव में जाकर वो राग आदि भाव करता है, इसीलिए कर्म बंद होते हैं। अगला प्रश्न है, चार घाती कर्मों के नाम बताइए। घाती कर्म चार कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय ज्ञान दर्शनावर्णीय दर्शना वर्णीय, मोहनीय हाँ, और अंतराय और कर्म। अंतराय। और अंतराय। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या वेदनी कर्म आत्मा के गुणों की घात कर सकता है? नहीं। नहीं गुरुदेव। नहीं कर सकता, नहीं। परंतु यदि उस वेदनीय कर्म के उदय में सुख साता या असाता का वेदन कर रहे हैं, और साथ में ज्ञानावर्णीय आदि घाती कर्म भी पड़े हुए हैं, तो हो सकता है वो कर्म बंद हो जाए, वो लेकिन आत्मा के गुणों की घात नहीं करता, ये तो एक निमित्त बन जाता है। ज्ञान घाती कर्म अगर पड़े हुए हैं तो, और घाती कर्म यदि नहीं है, जैसे केवली भगवान के हैं, तो उनके ये वेदनीय कर्म कुछ भी प्रभाव नहीं करता, यानी आत्मा के गुणों की घात कर ही नहीं सकता। ठीक है, वेदनीय कर्म आत्मा के गुणों की घात नहीं करता। अटल अवगाहना किन जीवों की होती है? अटल सिद्धों की। अवगाहना है? सिद्धों की। सिद्धों की, हाँ, नारकी और देवों की। देव। नहीं जी नहीं, सिद्धों की। अटल अवगाहना। गाना, सॉरी गुरुदेव। हाँ। सिद्धों की, सिद्धों की। सिद्ध। अटल सिद्धों की अवगाहना, है। तो अवगाहना भी परिवर्तित हाँ नहीं होती, हाँ मतलब जी, फिक्स हो गई, हाँ जी। वो सिद्धों की है। सिद्धों की।
तो संसार में रहते हुए सभी जीवों की अवगाहना बदल रही है। जी गुरुदेव। सिद्धों की, जो असंसारी हैं, मुक्त हो चुके हैं, उनकी अवगाहना अटल हो जाती है। ये थे आज के प्रश्न। अब आगे चलते हैं, थोड़ा उसी को रिवाइज करने में, कि ज्ञानावरणी कर्म क्या है। ज्ञानावरणी कर्म जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण हो, न्यून या अधिक, कम या अधिक, वो तरतमता हो सकती है अलग अलग, उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म कम है या ज्यादा है, पर वो आत्मा के ज्ञान गुण की को आवृत करता है। फिर है, इस कर्म के उदय से आत्मा स्व और पर को ठीक से नहीं जान पाता, यानी स्व और पर का भेद नहीं है। पर को स्व जान लेता है, मैं मरा, मैं जिया, मेरा रोग हो गया, मेरा ये हो गया, अपने शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको वो अपना समझ रहा है कि मेरे में हो रहा है, जो शरीर में हो रहा है या जो भी हो रहा है वो कहता है मेरे में हो रहा है। ये उसका अज्ञान है, ये इस ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। इस कर्म के उदय से आत्मा स्व और पर को ठीक से नहीं जान पाता है। इस आवरण को आंख पर पट्टी के समान माना जाता है। ये वैसे उदाहरण के लिए बताया गया है। और आत्मा में थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर स्थिति में रहता ही है, अतः उसका सर्वथा लोप नहीं होता। यह आपको बताया गया था कि आत्मा में भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनको हम रुचक प्रदेश कहते हैं, वो किसी भी कर्म से आवृत नहीं होते। रुचक प्रदेश, ऐसा ही वर्णन आता है व्याख्या प्रगति में कि इस लोक के केंद्र पर, लोक का केंद्र कहाँ है, ये मेरू पर्वत के नीचे, जो मेरू पर्वत का बाल बंद हो गए। हरी है बोले छपरी। महाराज जी की आवाज नहीं आ रही अरे आवाज नहीं आ रही। असद आवाज नहीं आ रही। रिकनेक्ट कर रहे हैं हमारे सब। ही है। मैं आपको बता रहा था कि जो लोक का केंद्र पॉइंट है वहां पर भी रुचक प्रदेश हैं, यानी मेरू पर्वत के बेस पर, जो भूमि के समतल में है, उसके बिल्कुल केंद्र में चार रुचक प्रदेश, वन 8 रुचक प्रदेश हैं, जिसमें वो पॉइंट बने हुए हैं जहां से दिशाएं शुरू होती हैं। उन रुचक प्रदेशों पर कोई भी जीव नहीं है। अदरवाइज पूरे लोक में कोई ऐसा परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर कोई जीव ना हो, यानी जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। परंतु वो जो चार आठ आठ रुचक प्रदेश हैं, वहां पर कोई भी जीव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आत्मा के भी केंद्र बिंदु हैं, 8 रुचक प्रदेश हैं, जहां पर कर्म का कोई भी आवरण नहीं है। वो हर समय खुले हुए, इसलिए वो थोड़ा सा ज्ञान तो रहता ही है। अगर वो भी खत्म हो जाए तो वो जीव अजीब हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो जीव नहीं है। तो ये था कि आत्मा में थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर स्थिति में रहता है, अतः उसका सर्वथा लोप नहीं होता। आगे ज्ञानावरणी कर्म, फिर है दर्शनावरणी कर्म। आत्मा के दर्शन गुण को न्यूनाधिक आवृत करने वाले कर्म को दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। दर्शन गुण मतलब उसको जानने और देखने का दोनों ही गुण है ये। और द्वारपाल चाहे तो राजा के दर्शन करने से रोक भी सकता है। इसी प्रकार जब तक इस कर्म का उदय रहता है, तब तक आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। अपने स्वरूप का दर्शन नहीं है ज्ञान दर्शनावरणी कर्म का उदय। और
दर्शनावर्णी कर्म भी आत्मा में स्थित अनंत दर्शन को सर्वथा आवृत नहीं करता है। आगे चलिए, दर्शन ये एक चित्र के माध्यम से दिखाया कि उसको रोक रहा है, तो ये दर्शनावर्णी वेदनीय कर्म, इस कर्म के उदय से आत्मा में सुख दुख का संवेदन होता है। सुख या दुख जो संवेदन हो रहा है वो इस कर्म के उदय से है। शारीरिक अनुकूलता के संवेदन को सुख अथवा साता वेदनीय कर्म कहते हैं, और शारीरिक प्रतिकूलता के संवेदन को दुख अथवा असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। इसको थोड़ा और निश्चय में जाएं तो सुख आत्मा का गुण है और जो साता वगैरह ये शरीर का है, दोनों में गुण है। इसके लिए मधुलिप्त तलवार की उपमा तथा खाज की उपमा दी गई है, ये इसके साथ दी गई है। सुख और दुख दोनों ही है। फिर मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म जो है ये आत्मा के सम्यक दर्शन और चरित्र अर्थात आत्मा के मूल गुणों का अवरोधक है। सम्यक दर्शन और चरित्र, तो इस कर्म को मध्य की उपमा दी गई है। जैसे मध्य का नशा कर लेने पर मनुष्य अपनी चेतना को खो बैठता है, इसी तरह मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता है, ये उसको अपना भान नहीं होता। ये इस मोहनीय कर्म के कारण है। महेश्वरी जी, मोहनीय इसमें कर्म सम्यक ज्ञान नहीं इन्वॉल्व होता है? दर्शन पहले होगा, ज्ञान तो जानना तो हो ही रहा है, लेकिन यदि दर्शन उसकी श्रद्धान जो उल्टी है वो आगे इसमें आ रहा है, दर्शन मोहनीय उल्टा है तो ज्ञान भी उल्टा ही होगा। जी गुरुदेव। मोहनीय कर्म दो प्रकार का माना गया है, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। ये दर्शन शब्द जो है ना, ये इस दर्शनावर्णी से अलग है। दर्शनावर्णी के दर्शन यानी देखा जाना, और ये दर्शन का मतलब है मान्यता, फिलॉसफी, यानी मान्यता को कहते हैं दर्शन। तो ये दर्शन मोहनीय का मतलब मान्यता मिथ्या हो जाती है। तो ये देखिएगा दर्शन मोहनीय क्या है, ये कर्म देव गुरु धर्म में अविवेक या विपरीत दृष्टि पैदा करता है। इसके क्षयक्षम से मिश्र समकित्व तथा शैक्षमिक समकित्व की प्राप्ति होती है। यानी यदि ये दर्शन मोहनीय महाराज जी के पास वो बोल के विधवा था ना, उससे बोलने लगे तू मेरे में से निकल, तेरा बंद करियो करी। इसके क्षयक्षम से मिश्र समकित्व और क्षौक्षमिक समकित की प्राप्ति होती है। आप म्यूट कर लें, आप जहां भी से भी बातचीत हो रही है। इसके क्षय से क्षायिक समकित्व होती है। अगर ये मोहनीय दर्शन मोहनीय क्षय हो जाता है तो सम्यक दर्शन भी क्षायिक होता है। ये अभी और डिटेल में आगे आएगा। चरित्र मोहनीय कर्म के उदय से कषाय, नो कषाय, प्राणातिपात आदि 18 पाप होते हैं। इसके क्षोभक्षम से श्रावकत्व या साधुत्व का तथा क्षय होने से वीतराग का प्रकट होती है। तो थोड़ा और समझ लें कि दर्शन मोहनीय क्या है, मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर हूं, मैं मेरा जो भी है ये सारा मिथ्या है। ये धारणा जो है, ये जो मान्यता है, ये दर्शन मोहनीय है, इसको मिथ्यात्व भी कहते हैं। और इसके कारण ही जब मैं शरीर को अपना समझता हूं तो शरीर के द्वारा जो सुख दुख को भी अपना जानता हूं और उसको जो सहयोग देता है उसके प्रति राग, और उसके अंदर कोई रुकावट पैदा करता है उसके प्रति द्वेष। तो राग द्वेष के जो भाव पैदा होते हैं, कषाय होते हैं, ये इस दर्शन मोहनीय के कारण ही है। तो दर्शन मोहनीय मूल में है। दर्शन मोहनीय ये आगे इसके भेद कितने वो भी हम देखेंगे, पर यहां पर तो आपको बताया गया कि इसके कारण मिश्र समकित्व, क्षाय समकित्व, क्षाक्षमिक और क्षायिक समकित्व जो है उसकी रुकावट हो जाती है दर्शन मोहनीय के कारण। और चरित्र मोहनीय इसी के आधार पर है। अगर दर्शन मोहनीय खत्म हो चरित्र मोहनीय भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके उदय से कषाय, नो कषाय, कषाय क्या है, क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय है। और नो कषाय कौन से होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 होते हैं। और प्राणातिपात आदि 18, ये प्राणातिपात, मृषावाद, दान, मैथुन, प्रतिज्ञा, क्रोध, ये सारे जो है ना 18 पाप वो है। तो इसके क्षयक्षम से श्रावकत्व, अगर इनका क्षयक्षम यानी आंशिक इसका पचकान हो जाता है या उसका निरोध हो जाता है तो वो श्रावकत्व, और पूरी तरह से इसका पापों का नाश हो, यानी पाप से
हट जाए तो वो साधुत्व। ये 5 महाव्रत का जो आ जाता है ना, और इसमें अनुव्रत होते हैं। श्रावक में अनुव्रत है, वो क्षयक्षम से है, और साधु में महाव्रत है। और वीतरागता है जब ये सारे कर्म यानी मूल से मोहनी कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो वो वीतरागता प्रकट होती है। अब आयुष्य, इस कर्म के उदय से आत्मा किसी एक गति के में प्राप्त शरीर में रहता है। इस कर्म का क्षय होते ही वह उस शरीर को त्याग देता है, जिसे व्यवहार भाषा में मृत्यु कहते हैं। यानी ये एक तरह की कारावास है। जब तक ये आयुष कर्म है तब तक इस शरीर से बंधा हुआ है। तो इस कर्म के उदय से आत्मा किसी एक गति के प्राप्त शरीर में रहता है। इस कर्म का क्षय होते ही वह उस शरीर को त्याग देता है, जिसे व्यवहार भाषा में मृत्यु कहते हैं। आगे है, इस कर्म का स्वभाव जेल के समान है। जेल में कैदी के बंधन का निश्चित समय होता है, उसी तरह आत्मा का एक गति में प्राप्त स्थूल शरीर के साथ रहने का भी निश्चित समय होता है, और यह पूर्व निर्धारित है। यानी यहां जन्म लेने से पहले ही पूर्व जन्म में निर्धारित हो जाता है कि कितनी आयु होगी, कितनी स्थिति होगी, वो घट बढ़ नहीं सकती। ये इसके साथ ही आप बता रहे हैं कि आयुष कर्म बंध के समय 6 बातें एक साथ तय हो जाती हैं। 6 बातें, यानी एक बात नहीं, 6 बातें तय होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? आयुष बंध जो है, ये आपको शायद बताया गया होगा कि आयुष बंध पूरे जीवन काल में एक बार होता है। एक समय एक बार ही होता है, हमेशा नहीं होता। और उसके लिए सिद्धांत है कि कब किस समय होता है। देवता और नारकी, उनका आयुष बंध मृत्यु से 6 महीने पहले होता है। मृत्यु होने से 6 महीने पहले देवता और नारकियों का आयुष बंध होता है। और जो पहले दूसरे तीसरे आरे के मनुष्य या त्रेंच हैं, जिनकी आयु असंख्यात वर्षों में है, उनका भी 6 महीने पहले होता है। और जो सहज जो संख्यात में आ जाती आयु, संख्यात आयु वाले हैं, उनका आयुष बंध जब 1/3 आयुष रह जाती है उस समय होता है। इन जनरल सहज मृत्यु हो तो, बाकी फिर डिटेल में बता देंगे। पहले आप ये देखिएगा कि आयुष कर्म बंध के समय 6 बातें कौन कौन सी हैं। उसमें एक है जाति नाम नित्यतायु। जाति का तय हो जाता है कि कौन सी जाति मिलेगी। जातियां कितनी हैं? बोलिए, जातियां कितनी हैं? जाति 5 5 5 है। ये जाति वो जाति नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाली, वो नहीं है। ये जाति है एकेंद्री, द्विंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री। ये 5 प्रकार की जाति हैं। और इनमें से कौन सी जाति मिलेगी, ये पहले निर्धारित होता है। क्रांच मनुष्य नहीं है, हाँ जी। वो गति। दूसरा है गति नाम नित्यतायु, कि गति कौन सी होगी। अब मान लो जाति तो मिल गई पचेंद्री, तो पचेंद्री जाति में गति कौन सी होगी? नरक हो सकती है, त्रेंच हो सकती है, मनुष्य हो सकती है, देवगति। तो वो निर्धारित हो जाता है कि कौन सी गति मिलेगी। जाति नित्यतायु, जाति नाम, गति नाम नित्यतायु, ये उनकी तय होगी, जाति और गति। तीसरे नंबर है स्थिति, कि उस गति में कितनी देर तक वो रहेगा, उसकी ड्यूरेशन, यानी जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट, कितने समय के बाद उसको एक्सपायरी मतलब उसका खत्म होगा, वो स्थिति नाम नित्यतायु है। ये भी आपको भी बताया कि ये निर्धारित है कि इतने समय बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा हुआ स्थिति नाम नित्यतायु। चौथा है शरीर या अवगाहना नाम नित्यतायु, कि शरीर कौन सा मिलेगा, औदारिक शरीर है या वैकृ शरीर है। क्योंकि देवता और नारकी में जाना तो वैकृ शरीर मिलेगा, और नर ये क्या नाम त्रेंच और मनुष्य गति में है तो औदारिक शरीर, और किसी किसी को जैसे वायु का उसका उसमें वैकृ शरीर भी मिल सकता है। तो ये शरीर कौन सा प्राप्त होगा और उसकी अवगाहना कितनी होगी, ये भी पहले से निर्धारित हो जाता है। उसके बाद है अनुभाग नाम नित्यतायु, कि जब उनके उस काल में, जब अगले भव में जो कर्म उदय में आएंगे, उनका जो रस है
यानी उनकी इंटेंसिटी जो कर्म के फल देने की है वो कितनी होगी, उसका अनुभाग नाम कर्म, यानी उसकी तीव्रता होगी या मंदता होगी, ये सारा ये भी निर्धारित होता है कि कितना उसका अधिक प्रभाव होगा, ये उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये हो गए 5। छठा है प्रदेश नाम नित्यतायु, कि जो कर्म आपके साथ जा रहे हैं जो उनका फल देंगे तो उनमें प्रदेशों की संख्या, प्रदेश यानी जो कर्म के प्रदेश उनकी संख्या कितनी होगी, अधिक होंगे या कम होंगे, तो ये भी निर्धारित होता है। ये इस प्रकार से 6 बातें निर्धारित हुई, जाति, गति, स्थिति, शरीर, अवगाहना, अनुभाग और प्रदेश पर। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अनुभाग और प्रदेश ये आयुष्य कर्म के लिए ही है या जितने भी कर्म बनने के सबका कैसे हो सकता है? उस भाव में जो आ रहे हैं आयुष के साथ है ना, ये आयुष बंध के साथ हो रहा है। नहीं, उस भाव में जो आ रहे हैं तो वो तो कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार तो के वो जो उस समय फल देंगे उसमें, उस जन्म में, उस जन्म में सारे थोड़ा फल दे देंगे ना, जो बहुत सारे होते हैं तो वो सारे। अब ये देखो ना गाइस सुकुमाल को, ये ऐसे नहीं लेना, ये ऐसे लेना है कि ये जो अगला भाव मिल रहा है इसमें कौन कौन से स्थिति बंध के कर्म आपके पीछे से बहुत चलते आ रहे हैं, कौन कौन से अनुभाग बंध इस भव में आपको मिलेंगे, वो कि सारे नहीं मिल रहे। अगर जैसे 99 लाख बंध मिलने वाला है उसकी स्थिति अनुभाग उस भव में नहीं है, वो तो जिस भव में होना है उसी में ही होना है। मतलब इस भव के अंदर मेरा किनके साथ इंटरेक्शन होगा, किनके साथ मेरा कर्म का संबंध है, वही कैंडिडेट आएंगे, वही भुगतेंगे। और क्योंकि अंत तक वो सारा खत्म होना है, जो अनुभाग है वो सारा खत्म होना, तो मेरा जिनके साथ इंटरेक्शन होना, जिनके साथ नहीं इंटरेक्शन होना, उसका स्थिति और अनुभाग नहीं हो, वो तो पड़े रहेंगे सत्ता में। अब बात समझे ना, आपके कर्म तो बहुत सारे बंधे हुए हैं, जो बंधे हुए हैं इस जन्म में, ये जो वर्तमान का जो जन्म जिसकी आप आयुष बांध रहे हो, उसमें किनके साथ इंटरेक्शन होना, किनका स्थिति और कितना अनुभाग है, वो बात है। तो इस आयु कर्म के बंध के साथ उपरोक्त सभी का नियम से बंध होता है। ये 6 बातें बंध जाती हैं जब आयु कर्म बनता है। आगे है आयुष कर्म बंध के समय, ये इसी के साथ है, उदाहरण दिया गया है कि कोई जीव किसी समय देव आयु का बंध कर रहा है। अब ये उदाहरण है कि देव आयु का बंध हो रहा है, तो उसी समय, ये एक ही समय में हो रहा है सब कुछ, उसी समय आयु के साथ ही पचेंद्रीय जाति नाम कर्म का, क्योंकि जाति कौन सी होगी, पचेंद्री, और गति कौन सी है, देवगति, देवगति नाम कर्म का, और शरीर कौन सा है, वैकृत। तीनों बन गए ना, यानी जाति, गति और शरीर। अब ये तो नियम से बंद हो गया, और देव आयु के बंध के साथ ही बनने वाले ये पचेंद्री जाति नाम कर्म, देवगति नाम कर्म, वैकृत नाम कर्म, इनका अब तीनों का स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध भी होता है। इन तीनों का अब तो क्लियर होगा ना, ये उसका है कि ये 3 जो बने थे, जाति, गति और शरीर, उनके साथ स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध भी करता है। तो ये 6 प्रकार का बंध है। अब ये है कि बंध किस समय होता है, ये भी बता रहा था, उसी को फिर आगे यहां पर आयुष कर्म का बंध कब, ये प्रश्न है। इस भव का अंत 2 प्रकार भव से आएगा, सहज मृत्यु या असहज मृत्यु। कोई भी है उसकी सहज मृत्यु क्या होती है, नेचुरल, और असहज क्या है कि अचानक आग लग गई, गोली लग गई, या गिर गया, पहाड़ से गिर गया, ऊपर से गिर गया, ये अचानक जो इस तरह की मौत होती है उसको अननेचुरल डेथ कहते हैं, असहज। और सहज है जो वैसे ही बुखार हुआ, कुछ हुआ या आयु पूर्ण हो गई, खत्म हो गया, तो वो सहज और असहज 2 प्रकार की मृत्यु होती है। ये इसलिए कि इनके दोनों के अलग अलग नियम हैं। अब हम पहले लेते हैं सहज रूप से मृत्यु वाले जीव की आयुष का बंध कैसे होगा, और ये भी पूर्व निर्धारित है कि इसकी मृत्यु सहज होनी है या असहज होनी है, सहज होगी या असहज, ये भी पूर्व निर्धारित है उसमें। यही तो है व्यवस्था। हाँ सब कुछ व्यवस्थित है। अगले जन्म में किसने मिलना है, किसके साथ कैसा भोगना है, कैसा करना है, वो भी सिलेक्शन होके आया है। तो ये कहते हैं ना कि ये अकाल मृत्यु होगी, ऐसा कुछ नहीं, अकाल नहीं होता, ये पूर्व निर्धारित ऐसा ही था। तो सहज से मृत्यु से जो जीव का आयुष्मान कैसे होता है उसमें अब देखिएगा, यही देव और नारकी बताया था ना, देव और नारकी और असंख्यात वर्षीय आयु वाले त्रेंच योनिक और मनुष्य, ये 4 आगे ना, देव और नारकी
और असंख्यात वर्षी वाले कौन से? पहले, दूसरे, तीसरे आर्य के त्रियंच और मनुष्य। इनका अगले भव की आयुष कर्म का बंध पूर्ण आयु बीतने में 6 महीने आयुष बचने के समय होता है। जब 6 महीने शेष रह जाते हैं तब इनका आयुष बंद होता है। ठीक है, किन किन का है? देव, नारकी और असंख्यात वर्षीय त्रिंच और मनुष्य, जुगली कह लो। और फिर संख्यात वर्षीय त्रिंच, पचेंद्री और मनुष्य का जो बंध है वो वर्तमान भव की आयु के 2/3 व्यतीत होने पर और 1/3 शेष रहने के समय होगा। बिल्कुल क्लियर है कि जो सहज मृत्यु वाले उनके लिए ये फार्मूला है कि जब 1/3, मान लो 81 वर्ष की किसी की आयु है, ये तो हमें मालूम नहीं है, तो एक तरह उदाहरण के लिए, तो जब 27 वर्ष बचेंगे अर्थात 54 वर्ष की आयु में उसका आयुष बंद हो जाएगा। ठीक है, ये था 1/3 शेष रहने पर। अब दूसरा है जिनकी असहज मृत्यु हो। अब ये असहज है तो वर्तमान के भव की 2/3 और 1/3 शेष रहे, तब यदि उस समय नहीं बंधी। अब नहीं बंधी का मतलब कारण क्या है कि हो सकता है उस समय के अध्यवसाय आत्मा के भाव वो यानी स्पष्ट ना हो, डामाडोल हो, मिश्र अवस्था हो, तो उस समय आयुष बंद नहीं भी हो सकता। ये समझ लीजिए कि जैसे कोर्ट के अंदर जज सुन रहा है, दोनों तरफ से वो सुन रहा है और अभी वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि किसको मैं सही और किसी को गलत कहूं, तो वो क्या करता है? तारीख अगली दे देता है तो आगे चले। इसी प्रकार से ये उस समय की अवस्था के अनुसार हो सकता है उस समय बंद हो, उस समय ना भी हो। किसके लिए? जो असहज मृत्यु वाले हैं। तो यदि उस समय नहीं बंधी तो फिर शेष रही हुई 1/3 में से 2/3 बीतने पर और 1/3 शेष रहने पर। अब उदाहरण के लिए 81 वर्ष ये जब 1/3 27 बचा था, तो 27 का जब 1/3 9 बचेगा अर्थात 72 साल की आयु में ये होगा। तो 1/3 में से 2/3 बीतने और 1/3 शेष रहने पर और उस समय भी ना बंधे, तो ऐसा करते करते एक अंतर्मुक्त बचे, तो उसके 2/3 बीतने और 1/3 शेष रहने के समय अगले भव का आयुष बंधेगा ही बंधेगा, तभी यह भव छूटेगा। देखिए 81 का 27 बचा था, 27 का फिर मान लो 1/3 9 बचा, उसमें भी नहीं हुआ तो उसका 1/3 3 रह गया, उस समय बधेगा। और उससे में तो जब एक रह जाएगा, एक समय 1 वर्ष रह जाएगा तो उस समय बनेगा। ऐसे करते करते जब अंतर मुहूर्त पे आ जाता है तो अंतर मुहूर्त में भी 2/3 निकलने पर जो 1/3 शेष रह जाता है उस समय तो आयुष बंद होगा ही होगा। तो इस तरह से उसके बंद के हुए बिना उसका भव छूटेगा नहीं, यानी आवश्यक है। मृत्यु होने से 16 मिनट पहले भी हो सकता है, उससे भी पहले 1-2 समय पहले भी। अंतर मुहूर्त है, 16 पूरा मुहूर्त नहीं है। हाँ, तो आगम वाक्य है मिनट वाला ठीक है। 2/3 आखिर का 48 मिनट रह गया ना। नहीं, अंतर मुहूर्त। हाँ, अंतर मुहूर्त वही होता है, अंतर मुहूर्त ही होता है। अंतर मुहूर्त तो उसका भी 1/3 ही रहेगा। वो तो मुहूर्त है, मुहूर्त का 48 मिनट का मुहूर्त, लेकिन ये अंतर मुहूर्त कह रहे हैं। हाँ, अंतर मुहूर्त वो अंतर मुहूर्त रहेगा ना। 15 मिनट पहले भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, वही तो आप 16-15 मिनट पहले भी सर, 15 मिनट पहले हो सकता है। हाँ, हो सकता है 2-4 हमारे मिनट। साथ ये जो हाँ जी, ये जो हम बात कर रहे हैं असहज मृत्यु की, हाँ, तो असहज मृत्यु वाले का ही ऐसे होता है और किसी का नहीं होता? नहीं, जो सहज मृत्यु वाले उनका तो नियम पक्का है, हाँ जी, उनका तो 1/3 शेष रहने पर होगा ही होगा। हाँ जी। लेकिन जो असहज है उनमें प्रोबेबिलिटी है कि हो या ना भी हो। नहीं मतलब जिनका ऐसे बंद होगा वो हमेशा ही असहज मृत्यु से ही मरेंगे, इज इट लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छा, नहीं है। अच्छा। हाँ, वो नहीं है। तो आगम वाक्य है कि आयुर्बंध अनजाने में होता है। ये तो हमें मालूम नहीं, आयु का नहीं पता और कब बंद हो रहा है ये भी पता नहीं है, ये तो केवल ही जानते हैं, हमें इसका पता नहीं है। परंतु हमें ये हमेशा सतर्क रहना है कि पता नहीं हमारी आयु कितनी है और कौन सा समय आयुष बंद हो रहा है। तो उस समय, इसका मतलब हर समय में सजग रहना चाहिए, ये है इसका मतलब। अब आगे देखिएगा, ये आयुष और श्वासोश्वास के साथ तुलना की गई है कि आयुष और श्वासोश्वास, श्वासोश्वास के आधार पर आयु नहीं है अपितु आयु के आधार पर श्वासोश्वास है। ये थोड़ा ध्यान से समझें कि श्वासों के आधार पर आयु नहीं है, पर आयु के आधार पर श्वासोश्वास है।
कैसे? श्वास अगर खत्म भी हो गए हैं तो आयु शेष रह सकती है वेंटिलेटर पर ये आयु खत्म हो जाएगी तो वेंटिलेटर भी काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो श्वासोश्वास के आधार पर आयु नहीं है, अपितु आयु के आधार पर श्वासोश्वास है। आयु है और श्वास अगर चल रहे हैं तो आयु है, और श्वास नहीं चल रहे तो दोनों पॉसिबिलिटी है। आपने देखा है कई बार किसी को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मर गया, उसकी नब्ज नहीं चल रही, और करते करते उसका श्वासोश्वास नहीं चल रहा, और फिर उसको थोड़ी देर बाद झटके देंगे या उसका सांस अपने आप ऑटोमेटिकली उसका श्वासोश्वास फिर शुरू हो जाए। श्वास में ब्रेक आ सकता है। बीच में उसका श्वासोश्वास नहीं था पर आयुष खत्म नहीं हुआ, आयुष खत्म नहीं हुआ तो वो सर्वाइव कर जाएगा झटके देके या उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके, उसको झटके देके वो आ जाता है। ठीक है। तो जहां आयु है वहां श्वासोश्वास होता भी है और नहीं भी। जहां आयु है वहां श्वास होता भी है और नहीं भी, किंतु जहां श्वासोश्वास हो वहां आयु निश्चित है। गुरुदेव ऐसा भी सुना है कि जो योगी होते हैं वो अपना सांस रोक लेते हैं, जो योगी हैं योग में चले जाते हैं अपना सांस रोक लेते हैं, हल्के हल्के लेते हैं। तो आयु तो है ना उनकी। क्या उससे आयु बढ़ जाती है क्या? नहीं, आयु नहीं बढ़ती। यही तो बता रहे हैं कि आयु जो है श्वासोश्वास से नहीं मानी जाएगी। आयु का हिसाब जो है वो काल से, समय से, कि इतने वर्ष या इतने काल, वो काल के साथ संबंधित है, श्वासों से नहीं है। नहीं, वो योगी की बात कर रहे हैं। योगाभ्यास वाले श्वास रोक लेते हैं, समाधि में चले जाते हैं, पर वो उससे आयु बढ़ती नहीं है। ये पहले ओपिनियन ये होता था कि जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है ना वो उसकी आयु कम हो जाती है। ये गलत है। पहले ऐसा कहा जाता था कि भाई रिक्शा चलाता है ना सांस फटाफट लेता है या दौड़ता है, जो दौड़ता है सांस फूला रहता है उसको कहेंगे आयु कम हो रहा है, उसी हिसाब से है। लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष का अपना कालपुरी स्थिति नहीं, ये गड़बड़ है, ये गलत है। ये गिनती के श्वास वाली बात है, इसके श्वास ठीक पूरे हो गए, ऐसा नहीं है। श्वास नहीं, काल से है। आयु का संबंध काल से है, समय से। नहीं, यही बता रहे, यही भ्रांति है, यही है। चल आगे देखें। विग्रह गति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति से जो पर्याप्त हैं उनमें आयु तो होती है, किंतु श्वासोश्वास होना संभव नहीं है। श्वासोश्वास नहीं होना संभव है। कैसे? विग्रह गति में देखो, आयु तो चालू हो गई। जब यहां से जीव मरा तो अगली आयु उसकी प्रारंभ हो गई। तो उस विग्रह गति में शरीर नहीं है तो श्वासोश्वास तो नहीं हो रहा। इस तरह से आहार पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हुई, शरीर पर्याप्तियां या इंद्रिय पर्याप्ति से जब तक वो पर्याप्त हैं उनमें आयु तो होती। अब आहार पर्याप्ति होगी, शरीर पर्याप्ति होगी, इंद्रिय पर्याप्ति होगी, लेकिन श्वासोश्वास पर्याप्ति नहीं हुई है तो वो देखिए वहां भी श्वासोश्वास नहीं होता। तो इसका मतलब आयु के साथ नहीं है संबंधित, आयु समय काल से ही संबंधित है। ये ना शुरू तो हो गई ना, हाँ, लेकिन ये जो अपर्याप्त है वो भी दो कारण से होता है, लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त। लब्धि का मतलब है कि उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। लब्धि का अपर्याप्त मतलब है कि उसको वो सांस वो आएगा ही नहीं, वो अपर्याप्ति मरेगा। और एक होता है कि करण अपर्याप्त है। करण पर्याप्त है कि उसका अभी तक तो नहीं हुआ अपर्याप्त, लेकिन उसका हो जाएगा, हो सकता है। हाँ हो सकता है, मतलब हो करण का तो है, करण से। तो ये दोनों चलते हैं, ये पर्याप्त के लिए भी आता है, अपर्याप्त के लिए आता है। लब्धि और करण से दोनों फर्क है, ये समझना चाहिए। करण में संभावना है और लब्धि में निश्चय। चलिए, ये था आयुष कर्म कारावास में। अब है नाम कर्म। जैसे मूर्तिकार मिट्टी को विभिन्न आकार देता है या नाटककार विभिन्न वेशों से विभिन्न आकार बनाता है, अलग अलग तरह के वेश, उसी प्रकार नाम कर्म अमूर्त आत्मा को विभिन्न शरीर, विचित्र वर्ण, इंद्रियां, मनुष्य पशुओं की विभिन्न आकृतियां, अस्थियों की विचित्र बंध रूप, विशेष नाम अथवा संज्ञा प्रदान करता है। ये अनेक भेद है नाम कर्म के, और उसके अनुसार कैसा शरीर है, कैसी हड्डियां हैं, कितनी इंद्रियां, ये सब इसी में आ जाता है। इंद्रियां कैसी है, उसका आकार कैसा है, ये सारा नाम कर्म के अनुसार है। तो इसमें
ये बताया जैसे चित्रकार अपने अलग अलग रंग भरता है, ऐसे ये नामकर्म के साथ है। अब आ गया गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या है कि जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च या नीच जाति, कुल, बल, रूप, मद, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य प्राप्त करे, यानी उच्च है या नीच है, अथवा उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। किसी को बड़ा सम्मान से देखा जाता है, बड़ा अच्छा है, और कोई किसी को अपमानित करके किया जाता है, तो ये गोत्र का अर्थ है कि वो किस दृष्टि से उसको देखा जा रहा है। और इन जनरल क्या है कि उच्च जाति है, कुल है, ये वो गोत्र उच्च माना जाता है, और नीच है तो नीच माना जाता है। लेकिन ये भी नियम से नहीं है। उच्च जाति में पैदा होकर भी कुछ लोग गोत्र से हीन हो सकते हैं, और कुछ नीच जाति में पैदा होकर भी गोत्र से सम्मानित हो सकते हैं। हरिकेशी बाल चंडाल कुल में पैदा हुए, लेकिन कितने वो तो उससे भव्य मुक्त भी हो गए। और देवगति में जाकर आप सोचोगे बड़ी उच्च गति है, पर वहां पर भी झाड़ू देने वाला काम करने लग गए, वो अब यौगिक देव बन गए। तो इस तरह के वो नीच तो कहलाएंगे वो। तो ये गोत्र जो है, ये ऊंच नीच जो है वो एक तरह से संबंधित जाति से कर देते हैं, जाति कुल वगैरह से, लेकिन वास्तव में जो सम्मान पूर्वक जिसको देखा जाता है वो उच्च गोत्र है, और जिसको तिरस्कार से देखा जाए वो नीच गोत्र वाला है। तो उच्च गोत्र जो है, उच्च गोत्र और आधे नामकरण, और नीच गोत्र और अनादे नामकरण, और यश कीर्ति और अयश कीर्ति। गोत्र भी जो होता है ना, गोत्र सिर्फ जन्म से ही नहीं लेना है, जन्म से नहीं लेना है। कई बार इतना उसको ऐसा सहयोग मिल जाता है, जैसे हरिकेशी बल का है, तो उसका नीच गोत्र में पैदा तो हुआ, लेकिन वो गोत्र कर्म उसका खत्म होने के बाद उसको कांटेक्ट किसका मिल गया, किसी गुरु का। मान लिया उसको दुमुही का ही मिला, जो दुमुही का निमित्त मिला, और उसके उस दुमुही के निमित्त से वो क्या है, उसका सारा ट्रैक चेंज हो गया। ऐसे ही जो व्यक्ति का गोत्र बहुत अच्छा बड़े परिवार में गया, उसको कंपनी खराब मिल गई, किसी जुआ खेलने वाली, ड्रिंक करने वाली की कंपनी मिल गई। देखा जाए तो अब उसका गोत्र कर्म नीच होने से वो गलत, उस तरह के नीच जाति के विचारों वाले लोगों के साथ उसका संपर्क हो जाए। जब तक मतलब हम खाली इसको जन्म से ही ना लें, जन्म से ही ना लें, हमें जो अच्छे या बुरे लोग समय समय अनुसार अच्छे या बुरे लोग मिलते रहते हैं, उनका कांटेक्ट हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता ये खराब आदमी है। इसका मतलब ये हुआ समय समय अनुसार गोत्र बदलता रहता है। बदलता कैसे है गोत्र कर्म? ये आपको व्यक्ति आया ना, कंपनी खराब हो गई, और फिर उसको ठीक मिला व्यक्ति, उसने करा, गुरु मिल गया, उसने उनको सुधार दिया, वो ठीक हो गया। मतलब इसको इतना इतना मतलब लाइटली नहीं लेना कि बस पैदा जो कर अच्छे खानदान में हो गया, वो बात हो रही है। गोत्र कर्म के अंदर कौन सा गलत कर्म उदय में आया? अब गोत्र कर्म खराब था तो ब्राह्मणी के यहाँ हुआ, और गोत्र कर्म खत्म हुआ तो त्रिशला माता के चले गए, बदला ना। तो इसका मतलब है इसको सिर्फ जन्म से ही नहीं लेना, उसका आगे का क्या कि अब राज परिवार का वो घराने का उसने सुख लेना है, या परिवार का राजा के यहाँ पर, वो वहां हो गया। पर जहां तक गोत्र कर्म था वो वहां। जैसे ज्ञानावर्णी क्रम, दर्शनावर्णी क्रम टाइम टू टाइम बदलता रहता है, हाँ इसी तरह इनको भी हाँ, गोत्र कर्म को यह है कि किसी बच्चे की कंपनी खराब हो गई, उसको ये समझो व्यवस्था में हम किसी को एकदम बुरा कह देते हैं, बच्चे की कंपनी खराब है, उसका मित्र ठीक नहीं है, आप सुधारने के लिए उसको डांटो, लेकिन उसको ये समझो कि इसके कर्म का उदय आया है। मतलब व्यवस्था इतनी पड़ी हुई है ना, हम उस व्यक्ति को दोषी दे रहे हैं कि आपको, लेकिन आप देखो कि इसका कर्म उदय में आया, इसको किस ढंग से संभालना है। हम उसको समझते हैं कि ये खराब है, इसकी उसको सुधारने की कोशिश वैसे करो कि इसकी व्यवस्थाएं बिगड़ गई है। मतलब सब कुछ व्यवस्थित है, जब सब कुछ व्यवस्थित है तो उसमें खराब की तरफ भी जा सकता है, सही की तरफ भी जा सकता है, और आपको ये एक्सेप्ट करके चलना है कि ये इसका टेम्परेरी फेज है, ये व्यक्ति बुरा नहीं है, क्योंकि आत्मा से तो ये शुद्धि है, आत्मा से तो ये परमात्मा ही है। आज आपको खूनी नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि 6 महीने में मेरे से पहले मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई किसी को लेबल लगाने की जरूरत नहीं है कि लेबल लगा देते हैं ये तो खराब है, ऐसा है। इन जनरल हम लोग कैसे ही करते हैं, लोग किसी किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर हरकत देखकर हम उसको नकार देते हैं, कभी नहीं नकारना। समझो इसका मतलब गोत्र कर्म क्या वेरी करता है? अब आपके सामने ही है ना, गोत्र कर्म जो है देवानंदा की कुक्षी से वहां निकाला, कहाँ क्यों निकाला गया? वो वहां 82 रात्रि वहां क्यों रही? अब वो ब्राह्मणी के
ये नहीं, पुरुषार्थ नहीं, उनका वो गोत्र कर्म खत्म हो रहा है लास्ट में। मतलब जो बांधा था उन्होंने मरीचि के भव में, जब उन्होंने अपना हर्ष किया इस बात का कि भी मेरा मेरा पिता जो है वो चक्रवर्ती और मेरा दादा जो है, हाँ, और मैं भी चक्रवर्ती बनूंगा, मैं भी वासुदेव बनूंगा, इसी से उछल रही मेरा खानदान कितना ऊंचा। ये जाति मद और कुल मद आ जाता है ना, जैसे ये कुल मद था, ये कुल का मद आ गया। और कुल के मद में हर्ष का अतिरेक, जब भी वो विचार करते थे तो वो उछलने लगते थे कि बस क्या है, हम ये बनेंगे, दूसरों को बताना, ये करना। वो इतना खराब हुआ कि आगे के सारे भवों के अंदर कहाँ क्या हालत हुई। हाँ, कहीं पर भी उसको प्रॉपर गोत्र नहीं मिला। इवन एक जगह राजा बने तो युवराज के बेटे बने हैं, राजा के बेटे नहीं बने। हाँ, तो गोत्र कर्म कैसे खराब हुआ। और यहाँ तक कि फाइनल तीर्थंकर जब जिस बनना भव में, उसमें भी वो ब्राह्मणी के वहां गई, क्योंकि गोत्र कर्म बचा हुआ था और उतनी रात्रि का बचा हुआ है। चलिए, ये जो गोत्र कर्म है, आप ये ध्यान रखें कि ये अघाती कर्म है, मेरे आत्मा के गुणों की घात नहीं करेगा। वो ध्यान रखें कि ये घाती कर्म नहीं है। और इसको ये समय समय जैसे बता रहे हैं कि बदल भी रहा है, और इसकी उदाहरण दिया गया कि इसे कुंभकार के समान माना है। जैसे कुंभकार अनेक तरह के घट बनाता है, जिसमें से कुछ घट कलश के रूप में पूजे जाते हैं, या घी पानी आदि शुभ पदार्थ रखने काम में आते हैं। तो कुछ घट मदिरा आदि अशुभ पदार्थ बनने के काम भी लाते हैं। तो देखो, घड़ा तो वही बना, लेकिन वो कहां पर प्रयोग हो रहा है, ये उसका गोत्र के हिसाब से। उसी तरह इस गोत्र कर्म के उदय से जीव कभी उच्च गोत्र में जन्म लेता है और कभी नीच गोत्र में जन्म ग्रहण करता है। ये खाली जन्म लेने की बात अलग है, और उसका वैसे भी गोत्र है। अब वो पानी अब काय का जीव बना, वो WC के जट में गया कि चरनामत बना मंदिर का। कोई नाली का कीड़ा बना। हाँ, तो उसका देखिए ना, उसके है तो पानी का, उसमें गोत्र क्या, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, उसका यूटिलाइजेशन में कहाँ हुआ, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ। महाराज जी, क्वेश्चन है, जो अभी आप गोत्र की बात करते हैं, तो मतलब अक्सर ऐसा सुना गया है, या कई बार लोग भी बोलते हैं, या साधु संत बोलते हैं, ओ यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ कि आप जैन धर्म में पैदा हुए, जैन धर्म सबसे ऊंचा है, जैन धर्म में हो। एंड बहुत सारे मतलब मेरी जान पहचान के लोग भी हैं जो सोचते हैं कि बस जैन होने से तो उनका तो फिर आयुष बंद हो जाएगा, गोत्र बंद, उनका गोत्र बंद होगा। अब उसका गोत्र बंद जो है कि जो जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ पर जैन धर्म का जीवन उन्होंने स्वीकार करा और वो आगे, तो उनका अब गोत्र कर्म अच्छा हो गया ना फिर। जी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है अब कि ये जो सुलस था, काल सौकरी का बेटा, काल सौकरी का बेटा पुनिया श्रावक, वो किस किस कुल में पैदा हुआ, और अभय कुमार के आकर वो किस किस का हुआ कि जिसकी जो है समय शरण के अंदर भगवान महावीर भी कहते थे कि श्रावक समाई करनी तो पुनिया जैसी करो। अब बताओ, उसका गोत्र खराब हो गया, जिसको कि तीर्थंकर उसका कोट करते हैं। तो देखो ऐसा है, ये गोत्र कर्म एक तो होता है कि आपको किस ढंग से समझना है। जब शुरू में हमने भी सीखा ना, तो गोत्र कर्म जन्म का ही था। जहां जहां 25 बोल की किताबें लिखी है ना, उसमें ऐसा ही है। लेकिन जिसमें इसको आप गहराई से लेते हैं, जब उसकी इन जनरल तो यही बताया जाएगा कि बच्चे को समझाएंगे गोत्र कर्म, तो वो फिलॉसफी नहीं। ये भी आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप उस क्लासेस अटेंड करके वहां तक आ गए हो, वरना आप वो एक होता है एलिमेंट्री चीजें बताना, एलिमेंट्री में वही बताना होता है, और लेकिन आगे जाकर उसकी वो शेप क्या लेती है, कितना, क्योंकि इतनी व्यवस्था है, तो इसलिए आपको समझना होगा कि ये वेरिएशन ये वहां तक सिर्फ जन्म तक ही नहीं टिका हुआ, ये उसके बाद में भी परिवर्तन आता है। एक जो आप जो कह रहे थे ना, एक बीच में ये किसी को कहते कि तुम बड़े अच्छे पूर्णवान हो, ये हो, तुम स्कूल में पैदा हुए, ये तो एक अपने को प्रेरणा देने के लिए है कि देखो तुम किस खानदान के हो और ये काम कर रहे हो, और ऐसे तुम्हारे को ये कुल मिला है, ऐसा धर्म मिला है, और काम तुम ये कर रहे हो। ये तो नहीं महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, वो तो मुझे समझ आ गई आपकी बात। ऐसा है कि वो दूसरों को थोड़ी निमन से देखते हैं। ओ नहीं, वो गलत है, वो गलत रीजन ये वो गलत है ना, बस वही पूछना था। तो गोत्र श्रेणिक राजा जितने कुकर्म करता था वो ठीक है, लेकिन उसको अनाथी मुनि मिले, उनको सुनने के बाद अब उसका संपर्क किससे हो रहा है, किस लेवल से हो रहा है, और वहां से उसको हो रहा है कि मैं महावीर के पास जाऊं। अब सारी जीवन शैली बदल गई। अब जिस व्यक्ति को कांटेक्ट महावीर से हो रहा है, उसको उनको वंदन करने का भाव आ रहा है,
अपना राजपाट उसने एक किस्म से महावीर के अनुसार चलाना शुरू कर दिया अपने राज्य में, कर वसूली ये सारा उसने, मतलब इतना चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जबकि उसको वही बात चेलना समझा रही थी। लेकिन अब आज एक अनाथी मुनि मिले जिनको वो चेंज करना चाहते थे, और उस अनाथी मुनि ने इनको चेंज कर दिया, और चेंज हुआ तो जीवन सारा बदल गया। अब उसको तो एक महागुरु मिल गया ना, उसका तो अब ये तो अब उसका जीवन क्या हुआ, वही चेंज, जीवन परिवर्तन हो गया कि तीर्थंकर गोत्र भी बांध लिया और कहा जीवन, मतलब ये देखो ना कैसे परिवर्तन होता है। कोई बेसिकली कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सारे ही आत्मा, सबकी आत्मा है, परमात्मा है, ये मान के चलो। और कौन कब मुक्त हो जाएगा, कौन तेरे से आगे बैठा, किसी को तू लेबल मत लगा कि ये बुरा है, ये किसी गलत किसी को नहीं, आज किसी ये को है नहीं पता। यदि आज हम एक अच्छे कुल में पैदा हो गए हैं, अच्छे धर्म में, तो पर आपको ये भी तो ज्ञात होगा कि ऐसा कोई भी स्थान, ऐसा कोई भी धर्म, ऐसा कुल, जाति, योनि जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। क्या मैं अन्य गतियों में, अन्य धर्मों में नहीं पैदा हुआ? तो ये भ्रमण करते करते मैं यहाँ पहुंच गया हूं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता गहराई में देखा जाए तो। अब जैन जो है, मतलब ये कहेंगी इन जनरल माना जाता है ये देने के लिए कि भाई आपने इतने अच्छे कुल में आ गए, क्योंकि अच्छा कुल किस लिए, पैसे के कारण नहीं, कि यहाँ पर केवलियों का, सर्वज्ञों का ज्ञान है, आपको उन पे श्रद्धा हो जाएगी बहुत जल्दी, किसी और धर्म में नहीं होती। और ये नहीं है कि कोई और धर्म वाला श्रद्धा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरे धर्मों में भी है, लेकिन यहाँ आपको इस स्तर पर आने के लिए एक लेवल आपका ऊंचा हो गया, उस लेवल को आपने नहीं पाया। चलिए अब आगे है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या है कि यह कर्म भंडारी के समान कहा गया कि भंडारी के अनुकूल न होने पर राजा अपनी इच्छा अनुसार धन का व्यय नहीं कर सकता। धन तो राजा का ही है, पर उस अपनी इच्छा अनुसार व्यय नहीं कर सकता। उसी तरह इस कर्म के उदय से शक्तियां प्राप्त नहीं होती, मतलब आत्मा में अनंत शक्ति है, पर उस शक्ति का उपयोग मैं नहीं कर पाता। तो इसमें इस कर्म के 5 भेद हैं: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, 5 प्रकार के अंतराय हैं। और ये आप ध्यान रखिए कि ये अंतराय कर्म आत्मा के घाती कर्मों में है। ये घाती कर्म है अंतराय, जो आत्मा के गुणों की घात करता है। और आत्मा का गुण कौन सा, कोई किस गुण की घात कर रहा है? वो है वीर्य, शक्ति। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य 4 प्राण है ना। तो ज्ञान की जो हानि कर रहा है वो ज्ञानावर्णीय कर्म है, दर्शन की जो हानि कर रहा है वो दर्शनावर्णीय कर्म है, जो सुख गुण की हानि कर रहा है वो मोहनीय कर्म है, और जो वीर्य की हानि कर रहा है वो अंतराय कर्म है। तो इसका अर्थ आप समझे कि दान अंतराय का अर्थ क्या है, कि ये दान किसका है? मेरी शक्ति का दान मुझको नहीं मिल रहा। शक्ति मेरी है, जैसे राजा की धन राजा का है पर वो खर्च अपने पर नहीं कर पा रहा, इसी प्रकार से जो शक्ति है वो मुझकी, मेरी अपनी है, और उसका दान मुझको नहीं मिल रहा, किसी और को मिल रहा है, वो दान अंतराय है। ये नहीं है किसी के दान देने में अंतराय डाली जाए। तो ये जो है ना, क्रिया शक्ति, वीर्य शक्ति अथवा योग शक्ति रहित कोई जीव नहीं होता। शक्ति तो है, अंतराय कर्म का जितना क्षयोक्षम होता है उतनी वीर्य शक्ति अधिक हो जाती है, और अंतराय कर्म का क्षय होने पर वीर्य शक्ति पूर्ण हो जाती है, कि वो बाहर नहीं लग रही। अभी तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग संसार में शरीर के लिए कर रहे हैं, वही अंतराय है। लेकिन ये इसमें ये नहीं है कि अंतराय में किसी और के हम अपनी आत्मा को सामर्थ्य नहीं देते। ये एक व्यवहार किया और एक निश्चय किया। व्यवहार में तो कोई दान दे रहा है, आपने उसको रोक दिया, आपने उसको रोक दिया, कह दिया नहीं दो इसको, सब लोग ऐसा मिसयूज करते हैं, ये कर दिया ना, तो उस व्यक्ति का जिसको मिलना था ना, उसका अंतराय कर्म हो गया। ये तो हुआ व्यवहार से। और जो बता रहे हैं ये वो निश्चय वाली बात है, कि निश्चय में असली नुकसान किसका हुआ? उस आत्मा का जो विचार। तो व्यवहार भी समझना है साथ में। व्यवहार में ये नहीं है कि मैं इसी को करूं, मैं किसी को रुकावट डालता हूं, ये मेरा कर्म नहीं है। नहीं, तुझे किसी के कार्य में होते हुए बीच में कहीं टांग नहीं अड़ानी, विघन नहीं डालना है। और तुझे अपनी शक्ति के अनुसार, अपने आत्मवीर के अनुसार तुझे कार्य करना है। आत्मा की शक्ति है, आत्मा का सामर्थ्य है, वो संजो के रखना है मेरे अंदर शक्तिहीन ना हो। वो है निश्चय से, वो निश्चय की बात है, और वो व्यवहार की बात है।
तो ये अंत की लाइन है, अरिहंतों सिद्धों में ये वीर्य शक्ति पूर्ण होती है कि उनका अब जो वीर्य अंतराय नहीं है, अंतराय कर्म खत्म हो गया तो वो जो शक्ति है उसकी बाहर नहीं लग रही, अपने अंदर अपने उपयोग में आ रही है। ये है अर्थ इसका। तो अंतराय। महाराज जी एक बात बताएं हाँ जी। कि ये ज्ञानावर्णीय दक्षिणावर्णीय मोहिनी तो है, हम जब विभाव में जाते हैं, अंतराय किस परिस्थितियों में आत्मा को घात करता है? जिस समय आप विभाव में गए हो तो हाँ। आप सुख ढूंढ रहे हो शरीर में, अच्छा। और अधिक से अधिक सुख मिले तो आपका उपयोग कहाँ लग रहा है? विभाव में जाना ही अंतराय कर्म का है। वो अच्छा। बाहर जो जा रहा है ना विभाव हमारी में जो गए हो, आपका जो समर्था, अगर धीरे धीरे आपका अंतराय कर्म खत्म हो गया, आप विभाव में नहीं जाओगे। ये तो अपने अंदर आ जाएगा ना, वो दान लाभ वो सारा मेरा अपना हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा और है कि कर्म के घाती कर्म कौन से हैं, ये एक टेबल में बताया गया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी, अंतराय। और अघाती कर्म है आयुष, नाम, गोत्र, वेदनीय। इनकी उप प्रकृतियां भी हैं। ज्ञानावर्णी की 5 हैं, इसकी डिटेल आगे आ रही है। दर्शनावर्णी की 9 है, मोहनीय की 28 है, अंतराय की 5 है। उनके भेद आयुष के 4 हैं, नाम के 93 भी हैं और 103 भी हैं, गोत्र के 2 हैं, वेदनीय के 2 हैं। इस प्रकार से ये 47 प्रकृतियां तो हैं घाती कर्मों की, और 101 या 111 प्रकृतियां हैं अघाती कर्म की। 101 की थी, पर विशेष ये है कि ये 47 प्रकृतियां अप्रशस्त ही होती हैं, ये प्रशस्त नहीं होती, यानी शुभ नहीं होती, ये अशुभ ही हैं। और ये जो प्रकृतियां हैं ये प्रशस्त भी हैं और अप्रशस्त भी हैं, यानी शुभ और अशुभ दोनों हैं। अब जैसे मान लो आयुष 4 तरह की है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति। तो इसमें नरक और त्रियंच तो हो गई अप्रशस्त, और मनुष्य और देवगति प्रशस्त हो गई। इस तरह से गोत्र 2 है, तो इसमें उच्च गोत्र, नीच गोत्र है, तो प्रशस्त भी है एक अप्रशस्त भी है। परंतु यहां जो है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय सारे अप्रशस्त ही हैं, ठीक है ना। ये तो इसके बारे में है। अब ज्ञानावर्णी की जो 5 उप प्रकृतियां हैं संक्षेप में समझ लीजिए। ज्ञानावर्णी, मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं। ये 5 उप प्रकृतियां किसकी हैं? ज्ञानावर्णी की। इसी प्रकार से दर्शनावर्णी कर्म की 9 है। 4 तो ये हैं चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। जो चक्षु दिखाई देता है उस पर आवरण आना, और अचक्षु जो बिना चक्षु के उस पर आवरण आना, अवधि दर्शन पर आवरण आना, केवल दर्शन पर आवरण आना। ये तो 4 तो ये हैं। और 5 ये हैं निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, सत्यानगृति। जो नींद, जो सामान्य निद्रा है वो तो निद्रा कहलाती है। और ये निद्रा, निद्रा का मतलब जो बड़ी गाढ़ी निद्रा है, यानी जिसको कहते हैं ना, एक तो हल्का सी आहट होती है तो वो एकदम सचेत होता उठ जाता है, और किसी के आगे ढोल भी बजते रहे तो वो उठता नहीं, वो निद्रा गाढ़ी निद्रा है। हाँ, इसको कहते हैं श्वान निद्रा। जो निद्रा है ना पहली वाली, ये श्वान निद्रा कहते हैं। कुत्ते को हल्की सी आहट होती है एकदम उठ जाता वो। तो निद्रा, निद्रा निद्रा। प्रचला है ये चलते चलते, यानी खड़ा हो गया सो रहा है, खड़े 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 भी सो जाता है, बस में खड़े हैं पकड़ा हुआ डंडा और सोया हुआ है, तो ये प्रचला। और प्रचला प्रचला चलते चलते भी सो जाता है, यहां तक कि ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं। ये प्रचला प्रचला है। और सत्यानगृति यह है, ये सबसे भयानक निद्रा है कि इसमें निद्रा इतनी गाढ़ी होती है कि उसमें निद्रा से उठकर कहीं और जाकर कोई कार्य करके आ जाता है, और ऐसा कार्य जो कि असंभव सा होता है, इतनी शक्ति उसमें आ जाती है, और अगर सो जाता उसको फिर भूल जाता है मैंने क्या किया। हाँ, तो ये 9 प्रकार की दर्शनावर्णी की है। और मोहनीय कर्म जो है इसकी 28 उप प्रकृतियां हैं। पहले 2 भेद इसके हैं, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, समकित्व मोहनीय। जो मिथ्यात्व में ले जाता है ऐसा मिथ्यात्व मोहनीय, और मिश्र में डामाडोल स्थिति में, और समकित्व मोहनीय के समकित्व होने से पहले की जो स्थिति है वो भी समकित्व मोहनीय। तो ये 3 तरह की तो दर्शन मोहनीय हुई। चारित्र मोहनीय में क्रोध, मान, माया, लोभ,
ये अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्यक्षानी भी है, प्रत्यक्षानी भी है और संज्वलन भी, यानी इसकी भी चार है, चार 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 16 हो गई। अनंतानुबंधी की चार, अप्रत्यक्षानी चार, प्रत्यक्षानी की चार, संज्वलन की चार, और नोक शायद 9 होते हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कुल मिलाकर 3, 16, 19 हो गए, और ये 9 मिला के 28 प्रकृतियां हुई। ठीक है, मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां। फिर अंतराय कर्म की 5 उप प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? अभी आपको बताई थी। दान अंतराय, कि उस शक्ति का दान स्वयं को ना मिलकर पर में जा रहा है, वो दान अंतराय है। लाभ अंतराय, उसका लाभ स्वयं को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, लाभ अंतराय। ये निश्चय में कह रहा हूं, व्यवहार में जैसे आपको बता रहे थे वो दूसरों के लिए आ जाता है। भोग अंतराय, कि वो उसका भोग आत्मा को ना होकर बाहर हो रहा है, उपभोग में भी यही हो गया। और वीर्य अंतराय, जो वीर्य का, जो शक्ति का अंतराय की आ जा। ये 5 तरह की उप प्रकृतियां अंतराय कर्म की हैं। आयुष कर्म की 4 हैं, ये भी आप जानते ही हैं। नरक आयु, त्रेंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, चारों ये हैं, ये तो सरल है। और नाम कर्म की कितनी है? गति, जाति, इनके आगे भेद हैं। गति 4 होती हैं, जातियां 5 होती हैं, शरीर 5 होते हैं। इन सब में ये नाम कर्म के अनुसार है। बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, सैनन 6, अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गत्यानुपूर्वी, विहायो गति, ये मिलाकर 65 बन जाती हैं। ये एक नाम कर्म की पिंड प्रकृति, यानी कि ग्रुप, समूह रूप में प्रकृतियां हैं। और ये कुछ बंधन कौन सी है गुरुदेव? हाँ जी, ये बंधन, बंधन, बंधन हाँ जी, जो बंध जाता ना। हाँ, बंधन शरीर का जो बंधन होता है। बंधन, बंधन कैसे होता है? ये संस्थान, माता जो आहार ले रही है, वो आहार जा रहा है, कहाँ अंग में जुड़ना है, वो बंधन कहाँ, कौन सा मटेरियल कहाँ लगना है, वो भी उसके बंधन नामकर्म से। किसने कहाँ जाके जुड़ते जाना है। बंधन, ये बंधन भी है, बंधन है, बंधन है, संघात भी है। हाँ, किसने किससे जुड़ना है जाकर। तो इस तरह से ये मतलब जनरल में बता रहे हैं, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है वैसे। नहीं नहीं, अच्छा गहराई में तो ठीक है। ये नाम कर्म की 28 अपिंड प्रकृतियां हैं, जिसमें एक एक करके सब है। आगुरु लघु है, अपघात है, पराघात है, उच्छ्वास है, आतप है, उद्योत है, त्रस है, स्थावर है, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त है, पर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, और ये यश, यश कीर्ति, अपयश कीर्ति, सहनन, सहनन, और ये दोबारा लिखा गया मेरे ख्याल, संस्थान होगा, संस्थान होगा। तो ऐसे ये 28 कट पेस्ट किया ना। नहीं, लिखा गया, दोबारा लिखा गया होगा। तो ठीक है। और ये गोत्र कर्म की 2 उप प्रकृतियां हैं, ये भी आप जानते हैं। उच्च हो गया, उच्च और नीच। ये जाति, कुल, बल, रूप, ये अच्छा मिले तो उच्च है, और अगर नीच मिलता तो नीच हो गया। और फिर वेदनीय कर्म की उप प्रकृतियां क्या है? साता वेदनीय, असाता वेदनीय, ये भी आपको पता ही है। तो दैट्स ऑल, ये हमारा इस यहाँ से चैप्टर पूरा होता है। ओ हाँ जी, ओम नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्य नमो वज्झाय नमो लोहितं साहुलं येषव पंच नमो कालो तारी मंगलम अरिहंता मंगलम मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि बुद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि हरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, और पेंट काला, केवली प्रभु धर्म का शरणा। ठीक है।